अगर मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मैं 2500 रुपया कमा सकता हूँ। 15 लाख पैसा देना पॉसिबल था? नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं था और जरूरत भी नहीं था। नहीं था तो जुमला मारे थे। हाँ तो तेजस्वी का जुमला ही है। न चाहिए तेजस्वी, न चाहिए नीतीश, हमको मुख्यमंत्री बनाइए ना जी। लोग बोलते थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे, तो अपन पप्पा के घर से दोगे हैं? तो यही पप्पा के घरवा में आके नौकरियाँ दे रहे थे तो भुला गए। जितना यहाँ का बजट है उसका 60% अगर एक योजना में लग जाता है तो माए बहन का सम्मान का तो पता नहीं, बिहार की अर्थव्यवस्था का माए बहन अलग हो जाएगा। इस योजना को जो है लागू करके जनता को मूर्ख बना के वोट लेना चाहते हैं। अस्पताल बढ़िया है, न कायदे का लछनगर स्कूल है यहाँ पे, न टॉयलेट है, तो ये सब योजना लाके कुछ फायदा होना है। हमको बनाएगा मुख्यमंत्री तो बिहार का ऐसा डेवलप करेंगे कि दुबई और अमेरिका हो जाएगा। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक सीरीज में। और आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से बिहार का जो इलेक्शन आ रहा है 2025 विधानसभा का, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है एमपी से लाडली बहना, उसके बाद झारखंड पहुंचता है मैया समान, फिर दिल्ली पहुंच जाता है 2100 से 2500, और अब बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि सबसे बड़े पार्टी है, अब कह रहे हैं कि वो 2500 रुपया देंगे माए बहन सम्मान योजना में। तो क्या माए बहन सम्मान योजना बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए बना भी है या पॉसिबल भी है, या फिर ऐसा करके कोई फायदा भी होने वाला है? बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि बिहार की महिलाओं की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास है। ऐसे में 2500 रुपया अगर देंगे तो इसका खर्च आएगा 1,50,000 करोड़। और बिहार का बजट कितना है 2025-26 का? 3,15,000 करोड़। तो ऐसे में 60% से भी ज़्यादा अगर बजट सिर्फ एक योजना में जाएगा तो बिहार की बाकी योजनाओं का क्या होगा? यही सवाल है। यहाँ पे जनता है, समझेंगे कि माए बहन जैसा योजना कुछ फायदा भी होने वाला है कि नहीं। क्या नाम है भाई आपका? राजीव यादव। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो माए बहन योजना कह रहे हैं, सुन के अच्छा लगता है, लेकिन क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल? पॉसिबल तो तब भी नहीं था जब वो 10 लाख देने का बात करते थे, 10 लाख नौकरी देने का बात करते थे। विपक्ष वही पूछता था घर के बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। नहीं, वो फिर भी लॉजिकल था भाई। वो सीटें खाली थी, नौकरियां देना था, एवरेज मेंटेन करना था। पर ये क्या जरूरी भी है? क्या माए बहन योजना बिहार जैसे गरीब राज्य को 2500 हर महीने देने की जरूरत भी है कि नहीं? 2 करोड़ नौकरी देना पॉसिबल है? नहीं, जरूरत है। पॉसिबल हो एक अलग चीज जरूरत है ना। 15 लाख पैसा देना पॉसिबल था? नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं था और जरूरत भी नहीं था। नहीं था तो जुमला मारे थे। हाँ, तो तेजस्वी का जुमला ही है। तेजस्वी जुमला मारते नहीं है, क्योंकि जो बोलते हैं वो करने पर बिलीव रखते हैं। तो 1,50,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? उनके पास 3,15,000 करोड़ तो बजट है ना भाई, देखे ना। उन्होंने क्या बोला, मेरे पास रोड मैप है। हम सारा रोड मैप अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि तेजस्वी जी ने क्या बोला, मुझे लंबी राजनीति करना है। अभी 36 साल ही उम्र हुआ है, मुझे लंबी राजनीति करना। तो उनके पास कुछ ना कुछ तो रोड मैप होगा ना। ऐसे ही तो दलदल में नहीं डालना चाहेगा कोई। फिर भी हम पब्लिक, आप पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ तो हम लोग भी नहीं है। हम लोग भी तो बेसिक गणित समझ सकते हैं ना। इस गणित से आपको कैसे लगता है कि पॉसिबल है? मुझे पॉसिबल इसलिए लगता है कि जैसे पड़ोसी राज्य झारखंड से हम लोग ये करते हैं, छोटा राज्य है, उसके पास भी संसाधन उतना ही है, खनिज है उसके पास, जिससे आ रहा है उसका बजट। लेकिन बिहार में भी पॉसिबल है। जैसे वहाँ पे पॉसिबल क्या किया है मैं बताता हूँ, पोल खोल ही देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे वाहन चेकिंग स्टार्टिंग हो गया, उससे हमारा सुरक्षा भी बढ़ा, और वाहन के लिए जो हेलमेट पहनना ये सब कंपलसरी कर दिया गया, तो लोगों को जागरूकता भी हुआ। पैसा वहाँ से भी आ रहा है, लोग कैसे दे रहा है आप समझ रहे हैं। 20 का कुछ ना कुछ तो तोड़ लाएगा ना गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब कि इस पॉकेट से डालेगा, दूसरे से खींच लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो समस्या है ना। क्या लगता है कि इस तरह का योजना लाने से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, गरीबों के लिए बिल्कुल। आप लोग पहले, लेकिन खींच भी तो गरीबों से लेगा ना। पकड़िए, 6.5 करोड़ अगर महिला है, 6 करोड़ क्या महिला है, क्या सारा महिला गरीबे है क्या? बात पकड़िए। ये तो सबके लिए कह रहे हैं। बात पकड़िए। बिल्कुल सही बात बोले अंकल, कि जैसे 6 करोड़ महिला है तो कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में उसको मिलेगा, जो किसी सरकारी लाभ को नहीं उठा रही है उसको मिलेगा। और जो क्राइटेरिया बना हुआ है ना कि हर वर्ग वाला सबको दिया
जाएगा, लेकिन उसमें किसको दिया जाएगा? जो कोई भी सरकारी लाभ नहीं उठाता हो। आप पहले 2500 मांगेंगे किसी भी सरकार से, कोई भी बन जाए, 2500 या 3000 उछलते रहता है इन लोग का। पहले ये मांगेंगे या पहला बढ़िया के एम्बुलेंस दे दे भैया या अस्पताल दे दे भैया। पहले सबसे बड़ा चीज़ है कि आप स्वास्थ्य विभाग को तंदुरुस्त ठीक करें हैं? अगर मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मैं 2500 रुपया कमा सकता हूँ। कमा सकते हैं, यही बात मेरा भी कहना है भाई। आपका भी बात हम समझ रहे हैं। आप जो 1000 रुपया सिलेंडर दे दिए हर एक गरीब गुरबा को, आप तो खून चूसने का काम कर लिए, हेल्प नहीं किए हैं। आप कोई गरीब को जो कहिएगा कंतोदय में हम एक सिलेंडर दे दिए, गैस दे दिए, वो आप हेल्प नहीं किए। वो गरीब का खून चूसने का आप एक सिस्टम तैयार कर दिए, एज ए सिस्टम। बिजली विभाग, स्मार्ट मीटर, वो क्या है जानते हैं? आने वाला समय में हम करेंगे ना तो आप भी रोइएगा, क्योंकि आपको भी देना पड़ेगा। पहले व्यवस्था होना चाहिए बिहार में अस्पताल जैसे बेसिक चीज़ों का, या 2500 का लॉलीपॉप देना चाहिए। पहले अस्पताल का व्यवस्था होना चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ। क्या लगता है कि माँ बहन योजना या ऐसा कोई भी योजना कोई भी सरकार दे रहा है डायरेक्ट पैसा, जरूरत है कि पहले ये दिया जाए या पहले चीज़ों को ठीक किया जाए? आपको बता रहे हैं, माई बहन योजना झारखंड में स्टार्ट हुआ है ना। हाँ। मैया समान योजना। मैया समान योजना, तो मैया समान योजना जितना दिन मिला उतना दिन से पेमेंट बंद है आदमी लोग का। अब वहाँ पे जो टीचर लोग होता है ना, उन लोग को शायद स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है, वो सब पैसा भी बंद है। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर इधर से मैया समान 6 महीना बंद करेगा, फिर उन लोग को पैसा देगा। तो सोचिए इससे क्या हाल हो। वही हाल बिहार का होने वाला है, क्योंकि बिहार का टोटल बजट है 3,15,000 करोड़ अभी, और इस योजना को लागू हो जाने के बाद 1,50,000 करोड़ खर्च होगा, यानी 60% से ज्यादा बजट। हाँ। क्या करेगा बाकी योजनाओं में? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि ये सब योजना करने से अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल अच्छा कीजिए, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा कीजिए। पब्लिक क्यों नहीं मांग रही? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल रंजन सिंह है। राहुल रंजन जी, पब्लिक को क्यों नहीं लगता कि ऐसी मांग करे? जनता नेता कुछ भी लॉलीपॉप फेंक रहा, पब्लिक क्यों नहीं कह रही कि भैया तुम मत दो हमको, अस्पताल ठीक कर? आप क्यों नहीं कहती है पब्लिक ऐसा? पब्लिक भैया कहती है, लेकिन बात पहुंचता नहीं है। पहुंचता नहीं। अंकल, हम यही सवाल पूछ रहे हैं, आप भी आए हैं, जरा जरूर राय दीजिए अपनी, कि बिहार जैसे राज्य में, बाकी राज्यों में भी सरकारें 2500 3,000 करके महिलाओं को देने लगी। बिहार में भी तेजस्वी जी अब कह रहे हैं कि मैया समान माई बहन योजना में देंगे 2500। क्या बिहार को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी है, या पहले अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल बढ़िया कर दे? क्योंकि 2500 से क्या हो जाना, एक आदमी बीमार पड़ जाएगा और अस्पताल में 5 लाख लग जाएगा। तो अस्पताल पहले बढ़िया हो कि पहले 2500 मिल जाए? नहीं, अस्पताल बढ़िया हो। इसके लिए जो परंपरा का शुरुआत लोग किए उसके अनुरूप पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। तेजस्वी जी का क्रिएट किया हुआ नहीं ना है, तो पहले लाडली बहन आया था सबसे पहले, तो उसी के अनुकरण करते हुए, चूँकि इस राज्य में लोग जानते हैं कि स्वार्थ का राजनीति है, कोई नीति सिद्धांत पॉलिसी से मतलब किसी भी पार्टी को नहीं है। एक लाइन के बात है, एकदम बहुत सही है। इसलिए कोई भी तेजस्वी जी हो कि नीतीश जी हो, अपना स्वार्थ साधने के लिए इस योजना को जो है लागू करके जनता को मूर्ख बना के वोट लेना चाहते हैं, अपना मलाई काटना चाहते हैं। जनता क्यों नहीं समझ पाती है? जनता क्यों नहीं बोल पाती है कि भैया नहीं दो 2500, हमको अस्पताल ठीक कर दो? बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ इतनी बृहद पैमाने पर लिटरेसी है। अब चले जाइए साउथ में, आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र, वहाँ जात मजहब के नाम पर वोट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जिस गोत्र का उम्मीदवार है उस गोत्र का आदमी 302 का मुदाले हो कि रेपिस्ट हो कि अपहरण करता हो, हम वोट उसी को देंगे। बहुत बढ़िया बात कही है। जात छोड़ दीजिए, गोत्रों मिलाता है ना। हाँ, पता करता है किस वंश का जो है कौन सा गोत्र। हाँ, यहाँ का स्थिति यही है। और मैं आपको बता दूं, हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, यहाँ के किसी भी जनता को अगर गट्टा में ताकत नहीं है, दैट मीन्स कि अगर कमाने का क्षमता नहीं है, तो बेचारे का जीवन जो है नरक तुल्य है। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही। बीए करके, एमए करके, बीटेक करके, एमबीए करके 8,000 5,000 के नौकरी पर कार्टून पटना में उठा रहा है। नहीं तो जितने भी बहुत ज़्यादा सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। आप चले जाइए, स्टेशन के बगल में है, चले जाइए
एग्जीबिशन रोड, वहाँ पता कीजिए कि जो स्टाफ लोग है जान ही रहे सब 7,000 8,000 मैक्सिमम 10,000 तक कमा। इसलिए ये सब कहीं कोई मामला नहीं है। अगर कुछ करना है जीवन में तो अपने गट्टा को मजबूत करो, कोई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। इसी बात में हम एक चीज और ऐड कर देते हैं कि जो लोग माए बहन और लाडली बहना योजना तक ला रहे हैं, तो माए बहन का सम्मान 2,500 देने से होगा कि व्यवस्थाएं ठीक करने से होगा? पर्टिकुलर किसी लीडर पर नहीं, किसी सब पे। नहीं है। पटना में चचा आज तक आप जानते होंगे कायदे का शौचालय है कहीं भी? पब्लिक शौचालय? अरे भाई बेकायदा वाला कहाँ है, कायदा के छोड़ दीजिए ना। बेकायदा वाला भी नहीं है। तो माए बहन का सम्मान 2,500 से होगा कि शौचालय बना देने से होगा? कि यहाँ के लोगों को, नेता लोग को पता है कि क्या बोलेंगे तो वोट मिलेगा। एक सूत्री कार्यक्रम उनको वोट लेना, किसी के जनहित किसी के भला से कोई दूर दूर तक मतलब है नहीं है। कि मेरा अपना जो सोच से बता नहीं, दिया। आपका बिल्कुल सही सोच। आप बताइए अंकल, कहाँ से आप आए हैं? हम नालंदा जिला के। नालंदा से? अरे नीतीश जी के यहाँ से आप आए हैं। सुनिए, एक बात बताइए कि अब माए बहन योजना आ रहा है, लाडली बहन, आप एक सरकार, माए बहन तो तेजस्वी घोषणा कर दी इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे ही तकरीबन सारी पार्टियां बात कर रहा है कि महिलाओं को 2,500 दे देंगे, कोई 3,000 दे देंगे। सही भी है, बिहार जैसा राज्य में न अस्पताल बढ़िया है, न कायदे का लछनगर स्कूल है यहाँ पे, न टॉयलेट है, तो ये सब योजना लाके कुछ फायदा होना है या फिर चूना लगाना है पब्लिक को? अब तेजस्वी जी बोल रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी तभी ना इस पर हम कुछ कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन अगर बात कर रहे हैं और इस बात पे पब्लिक वोट देगी तो सवाल पब्लिक तो पूछेगी ना कि क्यों वोट देगी। ऐसा बात नहीं कि वोट उनको नहीं देगी। लालू जी उनमें बहुत अंतर है, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे इस बार। जो बने वो ठीक है, कोई भी सीएम बने। ऐसा योजनाएं अगर ये कह रहे हैं तो सामने वाला भी करेगा घोषणा। अब करवे कर रहा तो है। क्या ये ऐसा योजना लाने की जरूरत है? हम ये बोल रहे हैं जरूरत नहीं है। एक फैक्ट्री कंपनी सब खोलते तो हम लोग को रोजगार ऐसा ही मिल जाता। देने की क्या जरूरत है? 2500 से तो बेरोजगारी दूर होगा भी नहीं। वही सेम और बात। उससे एक दवा भी नहीं, अगर अच्छा बीमारी धर लेगा तो 2500 से क्या होगा? अगर रोजगार मिल जाएगा 20,000 25,000 का महीना कमाने का, तो वो सबसे बढ़िया। तो 2500 हम लोग खर्च कर लेंगे भी और कुछ बचा भी लेंगे। तो ये बात पब्लिक को क्यों समझ में नहीं आता है? पब्लिक तो इसी बात पे आता है, बोलती है, समझ सच्चाई भी है। आता है, लेकिन जातीय समीकरण में लोग अभी उलझे हुए हैं। धीरे धीरे टूटेगा तो फिर अच्छे लोग आएंगे तो फिर बिहार तरक्की पर जाएगा। टूटेगा तो बिहार तरक्की पे जाएगा। और क्या लगता है जी, आप बताइए। माए बहन योजना, खैर माए बहन का बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई भी योजना जो महिलाओं को या पुरुषों को 2,500 3,000 देने की बात कर रहा है, क्या बिहार जैसे राज्य में स्पेशली ये ज़रूरत है जहां हर कुछ फीसदी है आज के डेट में? आज हम आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हाँ, एकदम। इसकी सभी लोगों को, माँ बहन सभी को शुभकामनाएं देती हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अब महिलाओं के लिए लोग क्या कर रहे हैं ये देखना होगा। केंद्र सरकार क्या कर रहा है, राज्य सरकार क्या कर रहा है, कितने वादे पे खड़े उतरे हैं, ये देखना है। ये देखना है कि महिला जब घर से निकलती हैं, वो आशा बहन हो या आपको ये बीपीएससी की छात्रा हो, अपना अधिकार मांगने के लिए जब रोड पर निकलती हैं, सरकार से मांग करती हैं सड़कों पर, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। एकदम। उसके बारे में कौन सोचेगा सर? उसके बारे में तो नेता सोच रहे ना, 2,500 3,000 देंगे। नहीं, क्या जाएगा वोट? नहीं, वोट खरीदना मकसद नहीं है, एक अच्छी सरकार बनाना मकसद है हमारा। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी दे 2,500 या 3,000, सिर्फ देखिए अभी फिलहाल में देखिए, बार बार मैं तेजस्वी का नाम या माए बहन योजना का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तेजस्वी कह चुके हैं अभी से। हालांकि चुनाव आते आते एनडीए भी कह देगा ऐसा ही कोई घोषणा। देखिए, क्या ऐसी चीजें जरूरत है? सच में एक बात बताइए, पार्टी वाटी सोच से ऊपर उठ जो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बस एकदम देना चाहिए। क्यों नहीं? क्यों देना चाहिए? अस्पताल ठीक कर दे। अगर एक आपकी घर में, हमारी घर में माएँ हैं, बहनें हैं, अगर बीमार पड़ जाएंगी तो क्या 2,500 ही लगेगा? देखिए आप, तो अस्पताल ठीक करेंगे नहीं, 2,500 दे देने से फ्रैक्चर हो जाएगा तो एक्सरे तो होगा ही नहीं। ये आपका चैनल ने इस मुद्दे को उठाया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इंडिविजुअल बात आप कर रहे हैं।
गोदी मीडिया की तरह आप बात नहीं कर रहे हैं। आप एक सोशल मीडिया है जो गांव की आवाज़ शहर तक लेके आता है और शहर की आवाज़ दिल्ली तक जाए, नेताओं तक। वो बात को आप सुनाने का कोशिश कर रहे हैं। लोग सुने ना सुने वो बात की चीज़ है। मगर मेरा एक कहना है कि कल की घटना है सर, हम एम्स में एक मरीज हमारा है भर्ती इमरजेंसी में, वो उसको देखने गए। उसको देख के जब डॉक्टर से जब बात हो रही थी तो 2000 रुपया जब इमरजेंसी से इसमें शिफ्ट करने के लिए 2000 रुपया बेड का लिया जा रहा है। अब सोचिए, दवा वहाँ से जो किया जाता है उस दवा का कॉस्ट जो होता है बाजार के लमसम बाजार के भाव में रहता है। तो बताइए कहाँ तक ये 20 सालों में सरकार कामयाब हो पाई? कामयाब नहीं है। और ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगी, 2500 वहीं चल जाएगा। सुनिए, न चाहिए तेजस्वी न चाहिए नीतीश, हमको मुख्यमंत्री बनाइए ना जी। जो भैया ने बोला कि एम्स में गए हमारा अथी को नहीं हुआ, हमको बनाएगा मुख्यमंत्री तो बिहार का ऐसा डेवलप करेंगे कि दुबई और अमेरिका हो जाएगा। वाह, समझे? चुप ना एकदम सुनिए ना, एकदम बनिए। और हमारा रीजन है कि हर प्रखंड में मेडिकल कॉलेज होगा। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए सरकारी हॉस्पिटल बनवाएंगे, सरकारी IT हर प्रखंड में हाँ, हर प्रखंड में। इसलिए कि बिहार सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल है, पटना में है, और वहाँ से थे तो यहाँ पटना में आ गए थे मरीज मर जाएगा, और हर प्रखंड में रहेगा तो कम सुरक्षित तो होगा ना। बगले में रहेगा तो पहुँच जाएगा हॉस्पिटल। अच्छा, B.Ed जो कॉलेज है, ITI है, स्वास्थ्य के लिए है, ये सब हम हर प्रखंड में खुलवाएंगे। लेकिन एक दिन के लिए हमको CM बना दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साधना पासवान है। कहाँ से हैं? हम पटने से हैं, नालंदा जिला मेरा घर पड़ता है। अच्छा, साधना जी, आपकी इनकी साधना को सफल किया जाए भाई, हमारा वोट तो इनको है नहीं। देखिए, अरे भैया, न नीतीश कुमार 20 साल में काम किया है और न तेजस्वी 15 साल में किया है, तो हमारा फिर मौका दिया जाए, हम भी विकास करेंगे। कल खड़ा लाएंगे और हर जिला में 5 कंपनी खोलेंगे। कौन पार्टी में शामिल होइएगा? तो देखिए पार्टी का एकदम देखिए, हम चिराग का फॉलोवर हैं और चिराग को हम सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर है, चिराग का आदमी है। तो चिराग तो खुद दूसरे के आदमी बन के घूमित रहते हैं। नहीं, वो तो मोदी जी का हनुमान है। हाँ। लोग पूरे आज बिहार क्या, भारत क्या, पूरे वर्ल्ड जान रहा है कि चिराग पासवान जी मोदी जी का हनुमान है। तो हनुमाने बने में रहे। सुनिए ना, हनुमान थे तो आए भागलपुर में, नरेंद्र मोदी जी आए, हमारा प्रधानमंत्री जी आए तो घोषणा किए, और चिराग जी को देन है कि मोदी जी इतना बड़ा पैकेज बिहार को दी है। नीतीश कुमार का कोई वैल्यू बिहार में नहीं है, उनका जमीन खिसक गया है। तो इसलिए हमारा फिर एक दिन चांस दिया जाए, एक दिन के लिए। कहिए ना अपन चिराग को नहीं जानता, जीजा को टिकट देना। अरे सुनिए मेरे बात, पहले मैं आपको तो देखो एक गुरुदेव, हम जनता से मांग रहे हैं, चिराग जी से नहीं मांग रहे हैं। हम जनता का सपोर्ट चाहते हैं कि एक दिन के लिए CM बना दे हमको। वाह, गजब, एकदम चाहिए, ऐसे सोच चाहिए। तो भैया, एक तरफ माँ बहन योजना है और एक तरफ किसी को मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, आप बताइए कहाँ भाग जाते हैं जी? देखिए, जनता यही है, भाग जाएगा। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम होगा? नाम में क्या रखा है बोलिए? अरे नामों तो समझे भाई। विपिन यादव नाम है। विपिन यादव। विपिन जी, एक बात बताइए, क्या ऐसी कोई योजना की जरूरत है बिहार को? क्योंकि ऑलरेडी बिहार में न अस्पताल बढ़िया है, न एम्बुलेंस समय पे आता है, न टीचर बढ़िया है, और कई सारी कमियां हैं। क्या उसको ना ठीक करके हम 2500 दे देंगे और लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं, 1,50,000 करोड़ इसमें खर्च आ जाएगा? ये ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। बिहार का बजट है 3,15,000 करोड़ है, तो 60% बजट है। क्या ये करके फायदा कुछ मिलने वाला है? जब अस्पताल में जाएंगे और 5 लाख लग जाएगा तो जरूर फायदा जरूर मिलने वाला है, लेकिन फायदा के थोड़ी है। क्या मिलेगा फायदा? तेजस्वी यादव ने ऐसे ही नहीं बोल दिए, कुछ न तो कुछ जरूर मीटिंग हुई होगी। बिना मीटिंग के ऐसे NDA की तरफ कुछ भी नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिए। यही लोग बोलते थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे? तो अपन बप्पा के घर से दोगे हैं? तो यही बप्पा के घरवा में आके नौकरियाँ दे रहे थे तो भुला गए। आए नीतीश कुमार जी, इसी के बप्पा के घरवा
में आकर नौकरियां दिए थे, भुला गए आप हैं? तो ये भी पूरा होगी, ये भी पूरा करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव ने। देखिए नहीं विपिन जी, एक बात समझिए, 10 लाख नौकरी, पैसे की बजट, वो एक अलग सवाल था, वो और बहुत जेन्युइन बात थी कि 10 लाख सीट खाली थी, उसे नौकरी दिया जा सकता, चाहिए भी थी, चाहे पैसे बजट की थी। लेकिन बात ये है कि बिहार को क्या ये माए बहन योजना जैसी योजना की जरूरत भी है, उससे पहले कि अस्पताल ठीक हो जाए? अस्पताल के भी यही 1,50,000 करोड़ बिहार का तेजस्वी यादव ने अस्पताल की भी बात किया। लोग राम के नाम पे मंदिर बनवाते हैं, लोग नाम के राम जानकी अति हॉस्पिटल बनवाए, तो तेजस्वी यादव में काबिलियत है कि जो हर काम के लिए तैयार रहते हैं। हॉस्पिटल देखें ना, 17 महीना में हॉस्पिटल का भी उद्घाटन कर दिए। राम के नाम पे आप खाली मंदिर घंटी बजवा रहे हो, वहाँ पे हॉस्पिटल में राम के नाम पे, राम जानकी हॉस्पिटल के नाम पे वहाँ पे मरीज रह रहा है ना, मरीज दिखा रहा है ना। तो तेजस्वी यादव ने जो भी काम करता है उस पूरा करके दिखाता है, और पूरा होगा। हॉस्पिटल भी पूरा होगा, हॉस्पिटल भी पूरा होगा, ट्रेन भी चलेगा। मोदी जी ने झूठो मूठो ना आके बिहार में कि हम 7 को रिपोर्ट दे रहे हैं, अरे कम से कम यहाँ पर दे दीजिए ना, ट्रेन दे दीजिए भर पे चलने के लिए, कि बिहार का प्लान करे तो लोग कम से कम सीट पर बैठ के जाए, इन्हें की लेटरिन की टंकी में सूत के जाए। तो इसके लिए सोचिए, तेजस्वी यादव ने कहा वो करके दिखाएगा, और जरूरत भी है, जरूरत है। तो चलिए, माए बहन योजना जैसे योजनाओं का फायदा भी है क्या, यही समझने की कोशिश थी, क्योंकि बिहार की जितनी अर्थव्यवस्था है और जितना यहाँ का बजट है उसका 60% अगर एक योजना में लग जाता है तो माए बहन का सम्मान का तो पता नहीं, बिहार की अर्थव्यवस्था का माए बहन अलग हो जाएगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की योजनाओं का कोई फ़ायदा है, या ग्राउंड पे पब्लिक को बोलने की ज़रूरत है कि भैया अब ये ठीक करो, बहानाबाजी नहीं चलेगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।